नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों भूगोल के मोस्ट इंपॉर्टेंट लगभग 30 प्रश्न के बारे में। ठीक है, आपको पता है कि सारे जितने भी हमारे टॉपिक चल रहा है, सामान्य ज्ञान, शिक्षण अभिरुचि, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, सारा चीज़ परफेक्ट चल रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ जो है आप लोगों की लाइव क्लासेस भी चलाई जा रही है, जिसमें आप लोगों को जितने भी जो है डाउट होते हैं उसमें भी क्लियर किया जा रहा है। ठीक है, देखिए और अधिक आप लोगों को जी कनेक्ट करना है, किसी प्रकार का प्रॉब्लम है, यदि सवाल करना है तो आप जो है इंस्टाग्राम मेरा फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, चलिए देखिए हमारा जो पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार आपको जो है भूगोल का देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि हमारा भूगोल से भी 4 से 5 प्रश्न जीके के अंतर्गत जो है पूछा जाता है, बीएड हो या डीएड। ठीक है, देखिए समुद्री जल की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है 17%, 35%, 28% या 30%। क्या हो जाएगा दोस्तों, कितना परसेंट पाई जाती है? तो हमारा 35%। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से जो है कौन गर्म जलधारा है? ठीक है, वेनेजुएला धारा, लेब्राडोर या फिर ब्राजील, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा? तो ब्राजील की धारा। ठीक है, क्या होता है? गर्म जलधारा। ठीक है, देखिए रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है दोस्तों? बताइए, अटलांटिक, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? तो अटलांटिक महासागर, याद रखिएगा। ठीक है, जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं आप लोगों को सारा का सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है। देखिए प्रवाल क्या है दोस्तों? प्रवाल एक वन कास्ट है, एक जड़ी बूटी है, एक स्थलीय जीव या फिर एक समुद्री जीव। ठीक है, क्या है बताइए? तो ये एक समुद्री जीव है। ठीक है, प्रवाल। चलिए आगे देखते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ किसके जो है समीप स्थित है? ठीक है, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया, किससे जो है समीप स्थित है? क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी। ठीक है, बताइए, नील, राइन या फिर मिसिसिपी या फिर रोन। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा क्या हो जाएगा 6 नंबर का? तो हमारा राइन। ठीक है, ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, सीन नदी कहाँ बहती है? बताइए, फ्रांस में, जर्मनी में, पोलैंड में या मिस्र में? सीन नदी कहाँ पर बहती है? कहाँ पे बहती है? तो हमारा फ्रांस में बहती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, नील नदी कहाँ गिरती है? बताइए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसको जो है आईएमपी कर लें आप लोग। बताइए नील नदी कहाँ गिरती है? लाल सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर। कहाँ पे गिरती है? तो भूमध्य सागर में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, किस नदी को जो है चीन का शोक कहा जाता है? आमूर, होंगहो या फिर सॉल्विन या फिर यांग्स-क्यांग। बताइए क्या हो जाएगा? किस नदी को चीन, देखिए चीन का जो नाम ही होता है उटपटांग होता है। ठीक है, इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा 9 का? हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? बताइए, पद्मा, मेघना या डेन्यूब या फिर वोल्गा, किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो हमारा पद्मा नाम से। ठीक है, जितने भी प्रश्न है सारा का सारा जो है कुछ प्रश्न रिवीजन भी हो रहा है। ठीक है, और कुछ प्रश्न नया भी ऐड किया गया है। ठीक है, देखिए विश्व का सबसे लंबी नदी, नील, गंगा, अमेजन, क्या कौन सा है सबसे लंबी नदी? आप लोगों को बताया था हमारा कौन सा है? ऑप्शन पहला, नील नदी। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट करना, सबसे चौड़ाई में कौन सा सबसे जो है नदी? देखो आ भी गया, विश्व का सबसे चौड़ी नदी क्या होगा? डेन्यूब, अमेजन, नील या मिसिसिपी? बताइए क्या होगा दोस्तों? तो हमारा अमेजन। क्लियर है। चलिए ये सब प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। निम्नलिखित में से किस देश में जो है यूफ्रेटस, टिग्रिस नदियाँ बहती है? इराक, कुवैत, जॉर्डन या ईरान? बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा इराक। क्लियर है। चलिए वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना ये प्रश्न। कहाँ पे? कैस्पियन सागर में, याद रहेगा। चलिए जो लोग अभी तक नहीं मेरे चैनल को फॉलो किए हो फॉलो कर लो, और साथ ही साथ जो है आप लोग प्रिपरेशन जोरों शोर से करिए। विश्व में सबसे ऊँचा बांध कौन सा है? हमने पहले भी बता रखा है। क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए दोस्तों, किस नदी के तट पर क्या होगा? तो हमारा सीन नदी। ठीक है, चलिए वियना शहर किस नदी को किनारे जो है बसा है? कौन सा नदी किनारे बसा है? सीन, सतलज, टाइबर या डेन्यूब? क्या होगा? क्या हो जाएगा? तो हमारा डेन्यूब के किनारे बसा है। ठीक है, देखिए रोम नगर किस नदी के किनारे बसा है? बताइए, राइन, विस्टुला या टाइबर, एवान? क्या हो जाएगा? तो हमारा टाइबर। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है? बताइए, एल्ब, राइन, सीन या रोन? क्या हो जाएगा? सब थोड़ा भूगोल है ना, तो भूगोल से रिलेटेड ही प्रश्न होगा। ठीक है, चलिए बताइए क्या हो जाएगा? तो हमारा एल्ब। ठीक है, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है? ठीक है, कौन सा शहर नील नदी किनारे? तो हमारा खार्तूम। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों।
चलिए आगे देखते हैं। डेल्टा का नामकरण करता किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? तो हेरोडोटस को। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा IMP है, इसको जो है आप लोग नोट कर लेना। चलिए आगे देखते हैं। सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। ठीक है, फ्रांस में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील कहाँ पे पाए जाते हैं दोस्तों? सदाबहार वर्षा वन कहाँ पे पाए जाते हैं? तो क्या हो जाएगा? ब्राज़ील में। ठीक है, चलिए सवाना घास मैदान कहाँ स्थित है? कहाँ पे स्थित है? क्या होगा? तो हमारा अफ्रीका, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए सामान्यतः डेल्टा की आकृति किस आकार की होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए रिवीजन भी चल रहा है ना, रिवीजन क्लासेस भी चल रही है। चलिए क्या हो जाएगा हमारा? तो ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कौन सी नदी जो है पंजाकार डेल्टा का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है? बताइए क्या हो जाए? कौन सी नदी दोस्तों? कौन सी नदी? तो हमारा मिसिसिपी नदी। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से किस नदी का डेल्टा चिड़िया के पर जैसा है? ठीक है, अमेजन, ब्रह्मपुत्र, मिसिसिपी, कौन सा? क्या हो जाएगा? क्या होगा दोस्तों? हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? बताइए, पंजाकार, छीड़ाकार, चंपाकार, बहुत ही ज़्यादा IMP है। क्लियर है? बताइए क्या हो जाएगा? तो हमारा चंपाकार, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नदी द्वारा जो है वृद्धावस्था में किस महत्वपूर्ण स्थलाकृति का रचना होती है? बताइए, जलप्रपात, जलोत्संकु, डेल्टा, क्या होगा? तो हमारा डेल्टा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। रेड रिवर के डेल्टा क्षेत्र में कौन सा नगर स्थित है? सियोल या फिर बताइए कौन सा? क्या हो जाएगा? तो हमारा हनोई। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आखिरी प्रश्न, आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? क्या प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों? तो हमारा समान धूप। ठीक है, इस प्रकार हम लगभग 30 प्रश्न देखे। मुझे उम्मीद है 30 में आप लोग का भी जो है 30 आया होगा नंबर। ठीक है, जो लोग पहले से क्लास कर रहे हैं उनके लिए तो और ज़्यादा बेनिफिट है। जो नए ज्वाइन कर रहे हो वो अभी वो कृपया मेहनत थोड़ा बढ़ा दो। ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से लेवल अप हुआ है आपका जो है उसी हिसाब से मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेज वाली वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद।